हेलो, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके फ्री क्लासेज में। आज के इस क्लास में हम एसएससी एमटीएस एग्जाम 2025 के लिए पहला प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं और इस पहले प्रैक्टिस सेट के अंदर हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को कवर किया है। और मेरे भाई ये सभी क्वेश्चन आपके एसएससी एमटीएस एग्जाम 2025 के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे, इसलिए इस पहले प्रैक्टिस सेट को आपको कंप्लीट देखना है और इस प्रैक्टिस सेट के एंड में आपको बताना है कि आपके टोटल कितने क्वेश्चन सही होते हैं। और यदि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस यूट्यूब चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस पहले प्रैक्टिस सेट को बिना देरी के। पहला प्रश्न है आप सभी के सामने। नीचे दिए गए प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को ज्ञात करें। यानी कि ये पहला प्रश्न आप सभी के सामने नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं, फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए आपको जब भी एग्जाम के अंदर इस टाइप का प्रश्न दिया जाए तो आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको यहाँ पर पता करना है कि 6 से यहाँ पर 25 कैसे बना है। यानी कि जिस प्रकार से 6 से यहाँ पर 25 बना है उसी प्रकार से फिर हम यहाँ पर बताएंगे कि 9 से इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए 90% स्टूडेंट ऐसे हो यहाँ पर बोलेंगे कि सर 6 से यहाँ पर 25 बन जाएगा कैसे। तो यहाँ पर देखिए 6 से 25 बन जाएगा कैसे, यदि हम 6 का क्या कर दें 4 के साथ में गुणा कर दें और इसके अंदर 1 को ऐड कर दें तो यहाँ पर बन जाएगा 6 चौका 24 और 24 के अंदर प्लस 1 कर देंगे तो 24 और 1 मिलकर बन जाएगा 25। और मेरे भाई ध्यान से देखिए 25 यहाँ पर आप सभी के सामने दिया भी गया है। तो मेरे भाई यही सेम लॉजिक हम लगाएंगे इस 9 के अंदर और 9 से इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो करेंगे क्या, सबसे पहले तो इस 9 का हम क्या करेंगे 4 के साथ में गुणा करेंगे और इसके अंदर प्लस 1 कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए 9 का गुणा 4 के साथ में करेंगे तो यहाँ पर बन जाएगा 9 चौक 36 और 36 के अंदर प्लस 1 कर देंगे तो 36 और 1 मिलकर बन जाएगा 37। अब हमें देखना है कि किसी ऑप्शन के अंदर हमें 37 दिया गया है। तो मेरे भाई ध्यान से देखिए किसी भी ऑप्शन के अंदर हमें 37 नहीं दिया गया है, यानी कि इस प्रश्न को हम इस लॉजिक के आधार पर सोल्व नहीं कर सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे तो वो देखिए मेरे भाई देखिए जब एक प्रश्न एक लॉजिक से सोल्व हो तो आपको क्या करना है दूसरा लॉजिक लगाना है। अब यहाँ पर आपको समझना है कि इस प्रश्न को किस प्रकार से सोल्व किया गया है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए 6 से यहाँ पर 25 बनाने के लिए क्या किया गया है, ध्यान से देखिए मेरे भाई सबसे पहले 6 दिया गया है, 6 से अपने को बनाना है 25। तो यहाँ पर क्या किया गया है, सबसे पहले इस 6 में से 1 को घटाया गया है। तो 6 में से 1 को घटा देंगे तो कितना बचेगा 5। और देखिए इस 5 का यदि हम स्क्वायर कर दें तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। और ध्यान से देखिए 25 यहाँ पर आप सभी के सामने दिया भी गया है। अब यही सेम लॉजिक हम लगाएंगे इस 9 के अंदर और इस 9 से इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो मेरे भाई करेंगे क्या, सबसे पहले तो इस 9 में से हम 1 को कम कर देंगे। तो 9 में से 1 को कम करेंगे तो कितना बचेगा 8 है। और जिस प्रकार से यहाँ पर 5 का स्क्वायर करके 25 लिखा गया है उसी प्रकार से हम क्या कर देंगे इस 8 का स्क्वायर कर देंगे। 8 का स्क्वायर कितना होता है, तो मेरे भाई 8 का स्क्वायर होता है 64। यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 64। अब हमें देखना है कि संख्या 64 किसी ऑप्शन में है। तो आंसर संख्या 64 में दी गई है ऑप्शन सी के अंदर है। तो पहले प्रश्न के अंदर ऑप्शन सी हो जाएगा सभी का
करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि पहला प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे, ठीक है। और इसी के साथ में देखिए आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है। यदि आप पहली बार के अंदर एसएससी एमटीएस एग्जाम 2025 को क्रैक करना चाहते हैं तो हमने आपके एसएससी एमटीएस एग्जाम 2025 के लिए जीके, जीएस, इंग्लिश, मैथ और रीजनिंग यानी कि ऑल सब्जेक्ट के ऊपर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस का मास्टर पीडीएफ सेट तैयार किया है। और जो भी अभ्यर्थी ये कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट लेना चाहता है वो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकता है। और इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 99 रुपये, यानी कि 99 रुपये की फीस के अंदर आपको एसएससी एमटीएस एग्जाम 2025 के लिए ऑल सब्जेक्ट के ऊपर रामबाण क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट दिया जाएगा। और इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट के अंदर आपको क्या क्या मिलने वाला है तो वो भी देख लीजिए मेरे भाई। यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको इस मास्टर पीडीएफ सेट के अंदर लगभग 11,000 प्लस क्वेश्चन मिलेंगे। किसके? तो मेरे भाई 11,000 प्लस क्वेश्चन मिलेंगे आपको जीके, जीएस और करंट अफेयर्स के, ठीक है। इसी मास्टर पीडीएफ सेट के अंदर आपको लगभग 9,000 प्लस क्वेश्चन मिलेंगे मैथमेटिक्स और रीजनिंग के, ठीक है। और इसी मास्टर पीडीएफ सेट के अंदर आपको लगभग 5,000 प्लस क्वेश्चन मिलेंगे। किसके? इंग्लिश के। इस तरह से आपको ऑल सब्जेक्ट के ऊपर रामबाण क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट दिया जाएगा। तो जल्दी से जाइए और दिए गए इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके इस मास्टर पीडीएफ सेट को ले लीजिए और एग्जाम से पहले अपनी कंप्लीट तैयारी को मजबूत बना लीजिए, ठीक है। और फिर भी यदि आपको किसी भी क्वेश्चन के अंदर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर या फिर वो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप उस प्रश्न के बारे में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है आप सभी के सामने। नीचे दिए गए प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को ज्ञात करें। यानी कि दूसरा प्रश्न भी आप सभी के सामने नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। और मेरे भाई ये प्रश्न एसएससी एमटीएस एग्जाम 2023 के अंदर पूछा गया प्रश्न है। तो इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं कैसे सोल्व करेंगे। तो वो देखिए 90% स्टूडेंट तो ऐसे होते हैं कि वो बड़ी संख्या को देखकर ही प्रश्न को छोड़ देते हैं, लेकिन आपको इस टाइप के प्रश्न को एग्जाम के अंदर छोड़ना नहीं है। किस तरह से सोल्व करेंगे तो वो देखिए मैंने आपको काफ़ी बार बताया है कि सबसे पहले आपको यदि रीजनिंग और मैथ के क्वेश्चनों को सोल्व करना है तो आपको सबसे पहले लगभग 1 से 20 तक की संख्याओं के स्क्वायर और लगभग 1 से 20 तक की संख्याओं के क्यूब आपको याद होने चाहिए। यदि याद हैं तो आप इस टाइप के प्रश्न को एग्जाम में देखते ही फटाफट से सोल्व कर दोगे। कैसे? तो देखिए मेरे भाई यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर पता करेंगे कि 121 और 145 के बीच में क्या रिलेशन है। यानी कि 121 से 45 यानी कि 121 से 145 कैसे बना है। मेरे भाई ध्यान से समझिए, जो ये 121 है ये क्या है। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए 121 से 11 का स्क्वायर, यानी कि 11 का स्क्वायर होता है 121, ठीक है। उसके बाद में दिया गया है 145। 145 क्या है? तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए 145 है 12 का स्क्वायर प्लस 1, यानी कि यहाँ पर देखिए यदि हम 12 का स्क्वायर कर दें तो कितना बनेगा 144। 144 के अंदर प्लस 5 यानी कि 144 के अंदर प्लस 1 कर देंगे तो बन जाएगा 145 है। यानी कि यहाँ पर ध्यान से समझिए मेरे भाई 121 से यहाँ पर 145 बना है कैसे। 121 है 11 का स्क्वायर, 11 से जस्ट अगली संख्या आती है 12, तो यहाँ पर किया गया है 12 का स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। 12 का स्क्वायर 144 प्लस 1 कर देंगे तो बन जाएगा 145 है। अब यहाँ पर हम कलर चेंज करते हैं ताकि आपको समझने में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। इसी प्रकार से देखिए आगे
आगे दिया गया है 49 और इसके आगे दिया गया है 65। तो 49 से 65 कैसे बनेगा? तो मेरे भाई ध्यान से समझिए, ये 49 क्या है? तो सर 49 है 7 का स्क्वायर, ठीक है, यानी कि 7 का स्क्वायर करके यहाँ पर लिखा गया है 49, ठीक है। यहाँ पर देखिए 11 से जस्ट अगली संख्या थी 12, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 7 से जस्ट अगली संख्या देखेंगे, 7 से जस्ट अगली संख्या आती है 8, ठीक है। यहाँ पर 12 का स्क्वायर करके क्या किया गया था, +1, तो यहाँ पर हम करेंगे 8 का स्क्वायर +1। 8 का स्क्वायर होता है कितना, 64, 64 के अंदर +1 कर देंगे तो 64 और 1 मिलकर बन जाएगा 65। और मेरे भाई ध्यान से देखिए 65 यहाँ पर आप सभी के सामने दिया गया है। तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पर आप आसानी से बता दोगे कि 169 से इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो हाँ सर, यहाँ पर हम आसानी से बता देंगे कि 169 से इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या है, 169। 169 क्या है? तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए 169 है 13 का स्क्वायर, यानी कि 13 का स्क्वायर करके यहाँ पर लिखा गया है 169, ठीक है। अब हमें क्या करना है, 13 से जस्ट अगली संख्या देखनी है। 13 से जस्ट अगली संख्या होती है 14। अब यहाँ पर ध्यान से समझिए, यहाँ पर 11 से अगली संख्या थी 12 और यहाँ पर क्या किया गया है, 12 का स्क्वायर +1, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर था 7, 7 से जस्ट अगली संख्या है 8, तो यहाँ पर किया गया है 8 का स्क्वायर +1। तो यहाँ पर देखिए 13 से अगली संख्या है 14, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 14 का स्क्वायर +1, ठीक है मेरे भाई। अब यहाँ पर समझिए 14 का स्क्वायर कितना होता है, तो 14 का स्क्वायर होता है 196 और 196 के अंदर +1 कर देंगे तो 196 और 1 मिलकर बन जाएगा 197, यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 197। अब हमें देखना है कि संख्या 197 किसी ऑप्शन के अंदर दी गई है। तो आंसर है संख्या 197 में दी गई है ऑप्शन है 1 के अंदर है। तो दूसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन ए हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि ये दूसरा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, एक निश्चित कूट भाषा में TANK को 4 के रूप में कोडित किया जाता है और PIR को 3 के रूप में कोडित किया जाता है, तो उसी भाषा में FREIGHT को किस रूप में कोडित किया जाएगा। यानी कि तीसरा प्रश्न आप सभी के सामने कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न दिया गया है। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं, फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए मेरे भाई। जब भी आपको एग्जाम के अंदर कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पर पता करना है कि TANK को यहाँ पर 4 कैसे लिखा गया है। तो इसी प्रकार से आपको यहाँ पर पता करना है कि PIR को 3 के रूप में कैसे लिखा गया है। फिर सेम इसी प्रकार से हम यहाँ पर बताएंगे कि FREIGHT को क्या लिखा जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान से समझिए इस प्रश्न को किस प्रकार से सोल्व किया गया है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें यहाँ पर पता करना है कि TANK इसको 4 कैसे लिखा गया है, ठीक है। इसी प्रकार से हमें क्या करना है, आगे पता करना है कि PIR इसको 3 कैसे लिखा गया है, ठीक है मेरे भाई। फिर उसके बाद में हम यहाँ पर बताएंगे कि FREIGHT को क्या लिखा जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान से समझिए TANK इस शब्द के अंदर टोटल कितने अल्फाबेट लेटर दिए गए हैं, तो TANK यहाँ पर हमें टोटल अल्फाबेट लेटर दिए गए हैं 4। और मेरे भाई ध्यान से देखिए यहाँ पर भी लिखा गया है 4, यानी कि यहाँ पर कंप्लीट अल्फाबेट लेटर की संख्या को काउंट करके ऐसे की ऐसे इसके सामने लिखा गया है। इसी प्रकार से हम यहाँ पर देखते हैं कि PIR इसको भी 3 ऐसे लिखा गया है। तो हाँ सर PIR यहाँ पर भी हमें कितने लेटर दिए गए हैं, 3। तो यहाँ पर देखिए कितने लेटर हैं, 3, और यहाँ पर लिखा गया है 3, यानी कि यहाँ पर भी कंप्लीट अल्फाबेट लेटर को काउंट करके ऐसे के ऐसे इसके सामने लिखा गया है। अब मेरे भाई इसी प्रकार से हम आसानी से बता सकते हैं कि FREIGHT को
क्या लिखा जाएगा। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर पता करना है कि इस शब्द के अंदर टोटल अल्फाबेट लेटर कितने दिए गए हैं। तो यहाँ पर मेरे भाई ध्यान से देखिए, यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि FREIGHT इस शब्द के अंदर हमें टोटल अल्फाबेट लेटर दिए गए हैं 7, यानी कि इसको लिखा जाएगा क्या मेरे भाई 7। अब हमें देखना है कि 7 किसी ऑप्शन में दिया गया है। तो हाँ सर 7 हमें दिया गया है ऑप्शन एक के अंदर है। तो तीसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन ए हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि तीसरा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। यानी कि इस प्रश्न के अंदर क्या किया गया था, जितने भी अल्फाबेट लेटर दिए गए हैं उन सभी को काउंट करके उनकी संख्या उसके सामने लिखी गई है। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। यानी कि चौथा प्रश्न आप सभी के सामने सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस सीरीज में इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई जल्दी से एक काम कीजिए, इस प्रश्न को अपने स्तर से सोल्व करके कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताइए कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। और जिस भी अभ्यर्थी ने इस प्रश्न का आंसर सबसे पहले दिया है उसकी तैयारी अच्छी है। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए इस प्रश्न को कैसे सोल्व करेंगे और आपका आंसर क्या आया है। तो देखिए मैंने आपको काफ़ी बार बताया है कि जब भी आपको एग्जाम के अंदर सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ये देखना है कि सीरीज में आपको क्या क्या दिया गया है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, सीरीज में हमें सबसे पहले दिया गया है 28, 28 के बाद में दिया गया है 32, 32 के बाद में दिया गया है 41, 41 के बाद में दिया गया है 57 और 57 से हमसे पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले सीरीज में है 28, 28 से बन रहा है 32, 28 से 32 कैसे बनेगा। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, यदि हम 28 के अंदर क्या कर दें +4 कर दें तो 28 और 4 मिलकर बन जाएगा 32। फिर देखिए 32 से कितना बन रहा है 41, तो 32 से 41 कैसे बनेगा। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से समझिए, यदि हम 32 के अंदर क्या कर दें +9 कर दें तो 32 और 9 मिलकर बन जाएगा 41। फिर देखिए 41 से कितना बन रहा है 57, तो 41 से 57 कैसे बनेगा। तो यहाँ पर देखिए यदि हम 41 के अंदर क्या कर दें +16 कर दें तो 41 और 16 मिलकर बन जाएगा 57। अब इसी प्रकार से हमें क्या करना है, 57 से बताना है कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करने से पहले नीचे जितनी भी संख्याएं आई हैं इन सभी संख्याओं को ध्यान से देखिए और पता लगाइए कि यहाँ पर क्या हुआ है। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या हुआ +4, +4 के बाद में क्या हुआ +9, +9 के बाद में क्या हुआ +16, यानी कि सभी में क्या हुआ प्लस हुआ है। तो इतना हमें भी पता चल गया कि आगे भी क्या होगा प्लस होगा, लेकिन कितना प्लस होगा वो कैसे देखेंगे। तो देखिए मेरे भाई सबसे पहले क्या हुआ +4, +4 क्या है तो यहाँ पर देखिए 4 है 2 का स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद में क्या हुआ +9, तो मेरे भाई 9 क्या है 9 है 3 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर हम अच्छे से लिख देते हैं 3 का स्क्वायर। फिर क्या है 9 के बाद में 16, 16 क्या है तो मेरे भाई 16 है 4 का स्क्वायर। अब इसी प्रकार से 16 से अगली संख्या ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर देखिए पहले क्या हुआ 2 का स्क्वायर, फिर क्या हुआ 3 का स्क्वायर, फिर क्या हुआ 4 का स्क्वायर। तो 16 से अगली संख्या निकालने के लिए हम यहाँ पर क्या कर देंगे 5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कितना होता है तो मेरे भाई 5 का स्क्वायर होता है 25। यानी कि इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात हो जाएगी कैसे, यदि हम इस 57 के अंदर क्या कर दें +25 कर दें तो प्रश्न चिन्ह की वैल्यू हमें ज्ञात हो जाएगी। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर क्या है 57, 57 के अंदर ऐड करना है कितना 25 है, तो 57 और 25 मिलकर बन जाएगा कितना
82, यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 82। अब हमें देखना है कि संख्या 82 किसी ऑप्शन में है, तो आंसर है संख्या 82 हमें दी गई है ऑप्शन है डी के अंदर है। तो चौथे प्रश्न के अंदर ऑप्शन डी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। और जिन भी अभ्यर्थियों का आंसर 82 आया था, समझना उनकी तैयारी बेहतर है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि जब भी आपको एग्जाम के अंदर सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है आप सभी के सामने। नीचे दी गई आकृति में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली लुप्त संख्या को ज्ञात करें। यानी कि ये पांचवा प्रश्न आप सभी के सामने मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि जो ये आकृति दी गई है, इस आकृति में इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं, फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए इस टाइप के प्रश्न को हम दो तरीके से सोल्व करते हैं। कैसे, या तो हम इस टाइप के प्रश्न को सोल्व करेंगे किसके अंदर, कॉलम के अंदर है, या फिर हम इस टाइप के प्रश्न को सोल्व करेंगे रो के अंदर है। अब 90% स्टूडेंट बोलेंगे कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि हम इस प्रश्न को रो में सोल्व करें या फिर कॉलम में। तो मेरे भाई देखिए 90% आपको इस आकृति के अंदर जिस तरफ बड़ी संख्या दी जाए, समझना इस टाइप के प्रश्न को हम क्या करेंगे, बड़ी संख्या की तरफ ही सोल्व करेंगे। तो इस आकृति के अंदर हमें बड़ी संख्या दी गई है किसके अंदर, रो के अंदर है, तो हम इस प्रश्न को सोल्व करेंगे रो के अंदर है। उससे पहले एक बार इन सभी को यहाँ से हटा देते हैं ताकि आपको समझने में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। ठीक है मेरे भाई, यहाँ पर देखिए इसको हटा देते हैं यहाँ से। अब देखिए हमें क्या करना है, इस आकृति के अंदर सभी संख्याओं को क्या करना है, रो के अंदर सोल्व करना है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, सबसे पहले हम पता करेंगे कि इस पहली रो के अंदर यहाँ पर संख्या 28 कैसे आई है। तो यहाँ पर देखिए 28 लाने के लिए क्या किया गया है, सबसे पहले 28 के जस्ट पहले दो संख्या दी गई है, पहली संख्या है 14 और दूसरी संख्या है 4। तो मेरे भाई हम इन दोनों संख्याओं का आपस में क्या करें कि यहाँ पर 28 आ जाए। तो यहाँ पर क्या किया गया है, ध्यान से देखिए, पहली संख्या को लिखा गया है ऐसे के ऐसे 14 को, ठीक है। उसके बाद में दूसरी संख्या है 4, तो इस 4 को क्या किया गया है, आधा करके लिखा गया है। 4 का आधा करेंगे यानी कि 4 को 2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 2, ठीक है। और यहाँ पर देखिए 14 और 2 इन दोनों को आपस में गुणा कर देंगे तो बन जाएगा 14 दुआ के 28। और ध्यान से देखिए 28 यहाँ पर आप सभी के सामने दिया गया है। अब इसी प्रकार से हम करेंगे इस दूसरी रो के अंदर, देखेंगे कि यहाँ पर 63 से इसी प्रकार से आया है क्या। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए 63 से जस्ट पहले दो संख्या है, पहली संख्या 21 है और दूसरी संख्या है 6। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहली संख्या 21 को तो लिखेंगे ऐसे कैसे, ठीक है मेरे भाई, सॉरी यहाँ पर 21 है, ठीक है। यहाँ पर हम लिख देते हैं 21 है, 21 के बाद में क्या है 6, तो 6 को हम क्या कर देंगे, 2 से भाग कर देंगे या फिर आधा कर देंगे। तो 6 को 2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 3, है ना, ठीक है। यानी कि 6 को आधा करेंगे तो बचेगा 3। अब 21 और 3 इन दोनों को आपस में गुणा कर देंगे तो यहाँ पर बन जाएगा 21 63। और ध्यान से देखिए 63 यहाँ पर आप सभी के सामने दिया गया है। तो उम्मीद करता हूं कि यहां पर आप आसानी से बता दोगे कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो यहां पर हम क्या करेंगे, प्रश्न चिन्ह से पहले दो संख्या दी गई है, पहली संख्या है 45 है, दूसरी संख्या है 8 है। तो 45 को तो लिखेंगे मेरे भाई ऐसे कैसे, ठीक है। उसके बाद में क्या है 8 है, 8 का या तो आधा कर लो या 2 से भाग कर लो। तो 8 का आधा कितना होता है 4। अब सभी संख्याओं को यानी कि जैसे यहाँ पर देखिए 14 को 2 से गुणा किया गया है, 21 को 3 से गुणा किया गया है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 45 और 4 इन दोनों को आपस में गुणा कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 45 चौका हो जाएगा 180, यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 180। अब हमें देखना है कि संख्या 180 किसी ऑप्शन में है। तो आंसर है संख्या 180 में दी गई है ऑप्शन सी के अंदर है। तो पांचवें प्रश्न के अंदर ऑप्शन सी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि पांचवा प्रश्न भी आपको अच्छे से
क्लियर हो गया होगा। और जब भी आपको एग्जाम के अंदर मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे, ठीक है। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है। यदि आप पहली बार के अंदर एसएससी एमटीएस एग्जाम 2025 को क्रैक करना चाहते हैं तो हमने आपके एसएससी एमटीएस एग्जाम 2025 के लिए ऑल सब्जेक्ट के ऊपर लगभग 25,000 प्लस रामबाण क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट तैयार किया है। और जो भी अभ्यर्थी ये कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट लेना चाहते हैं वो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 7374826893। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट करके इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को ले सकते हैं। और मेरे भाई इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 99 रुपये, ठीक है। यानी कि 99 रुपये की फीस के अंदर आपको एसएससी एमटीएस एग्जाम के लिए ऑल सब्जेक्ट के ऊपर रामबाण क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट दिया जाएगा। और इस मास्टर पीडीएफ सेट के अंदर आपको क्या क्या मिलने वाला है तो वो भी देख लीजिए। यहाँ पर देखिए मेरे भाई इस मास्टर पीडीएफ सेट के अंदर आपको लगभग सबसे पहले 11,000 प्लस क्वेश्चन मिलेंगे जीके, जीएस और करंट अफेयर्स के। इसी मास्टर पीडीएफ सेट के अंदर आपको लगभग 9,000 प्लस क्वेश्चन मिलेंगे मैथमेटिक्स और रीजनिंग के। और मेरे भाई इसी मास्टर पीडीएफ सेट के अंदर आपको लगभग 5,000 प्लस क्वेश्चन मिलेंगे इंग्लिश के। इस तरह से आपको ऑल सब्जेक्ट के ऊपर लगभग 25,000 प्लस रामबाण क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट दिया जाएगा। और मैं आप सभी को एक गारंटी देता हूं यदि आप एसएससी एमटीएस एग्जाम 2025 से पहले इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आप पहली बार के अंदर एसएससी एमटीएस एग्जाम 2025 को क्रैक कर जाएंगे, ठीक है। तो मेरे भाई आज की इस क्लास के अंदर इतना ही। यदि ये क्लास आपको पसंद आई है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए। और यदि आप हमारे इस YouTube चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस YouTube चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो फिर मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ सुबह 7 बजे।